Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 2, Fraction and Decimal, Part 14. In today's session, I am going to talk about division of decimal number. हमने previous class में multiplication of decimal number किया था. आज हम करेंगे division of decimal number. फर्स्ट उसमें है हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर विथ होल नंबर. तो यहाँ हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया होगा, डेसिमल नंबर और पॉइंट वाले नंबर, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 वाले नंबर. तो हमें उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है. तो हमें डिवाइड कैसे करते वो आज हम सीखेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो हम आप लोग को एग्जांपल दिखाती हूँ. मैं यहाँ एक डेसिमल नंबर ले रही हूँ 0.8 डिवाइडेड बाई 2. ये एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है. तो सिंपली आप फर्स्ट स्टेप आप लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट 0.8 दिया गया है उसको नॉर्मल लिखना है. मतलब 8 पॉइंट है मतलब 10 आएगा यहाँ, 8/10 डिवाइडेड बाय यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसे लिख लेने का. फर्स्ट स्टेप समझ में आया, कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद 8/10 एज इट इज रखो, 8/10 एज इट इज रखो. डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2/1 है मतलब उसको हमें रेसिप्रोकल करना है तो 1/2. डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब सिंपली प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. चलो 8 मल्टीप्लाई 1 10 मल्टीप्लाई 2. अब सिंपली आप लोग को 2 4 8. ओके. फिर उसके बाद आप लोग को 4 जो रिमेनिंग बचा वो लिख लेना है. 4 मल्टीप्लाई 1, वेट हम पीछे लिखते हैं. 4 मल्टीप्लाई 1/10. 4 मल्टीप्लाई 1 4/10. ओके, इतना बचा. अब हम क्या करेंगे, अब हमें 4 को एज इट इज लिखना है. यहाँ 0 काउंट करो, कितने 0 है 1. तो 4 के जो आंसर है उसे पीछे से हमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, मतलब 4 के आगे यहाँ पॉइंट. तो आंसर आएगा हमारा 0.4. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये हमने होल नंबर एंड डेसिमल को कैसे डिवाइड करते वो वाले सम जो एग्जाम्पल आपको एक लेके करवाया मैंने. Second topic, how to divide decimal number by 10, 100, 1000. अब हमें क्या करना है, एक डेसिमल नंबर दिया गया है उसे हमें 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है और 10,000 से डिवाइड करना है. चलो अब हम 1 by 1, मैं पहले एक डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करके दिखाती हूँ, बाद में 100 से और 1000 से. तो 1 by 1 हम एग्जांपल लेके करते हैं. अब हम क्या करेंगे, 38/10 को एज इट इज रहने देंगे. यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/10. न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब सिंपली 38 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 38. 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 100 होता है. तो आप लोग को क्या लिखना है, 38 एज इट इज लिखना है. चलो 0 काउंट करो, 1 2 2 0 मतलब पीछे से 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 लगाना. तो 0.38 क्या आंसर आया 0.38. ये हमने किससे किया 10 से किया. अब हम डिवाइड करेंगे 100 से. चलो वो सम करते हैं. अभी मैं यहाँ ले रही हूँ 2.8 डिवाइड 100 से. ओके, सिंपली ऐसे ही करना है. 28/10, यहाँ एक पॉइंट है 10 लगाना, डिवाइड 100/1. चलो उसके बाद 28/10 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/100.
मतलब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। उसके बाद 28 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 28 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 28। 10 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है? 1000। ओके, इज इक्वल टू 28 एज इट इज लिखो, काउंट करो 0 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 0.0, तो हमारा आंसर क्या है? 0.028। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे 1000 के साथ। हाँ, 3.8 डिवाइडेड बाय 1000। चलो इसको पहले ऐसे लिखो, 38, यहाँ एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3, यहाँ ऐसे लिख सकते 1000/1। उसके बाद 38/10 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/1000। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सिंपली 38 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 38। 10 मल्टीप्लाई 1000, तो कितने 0? 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे, 38 को एज इट इज रहने देंगे। काउंट करो कितने 0 है? 1 2 3 4 0 है। कितने? 4, तो 1 2 3 4.0 ऐसे लिखना है। आंसर क्या आया हमारा? 0.0038। तो ये हमने 1000 से किया। तो यहाँ अब हमने यहाँ कौन कौन से किया? 10 से, 100 से और 1000 से। थर्ड, पहले हम रीड करेंगे, हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर? क्वेश्चन मार्क। डेसिमल नंबर एंड अनदर डेसिमल नंबर, दोनों डेसिमल नंबर होंगे, उसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। मैं आप लोग को एग्जांपल करके दिखाती हूँ, आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। 1 बाय 1 हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। चलो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखते हैं। 0.5 एक डेसिमल नंबर है मेरे पास, 0.5, उसको डिवाइड करना है 0.25 से। दोनों डेसिमल नंबर है 0.5 और 0.25। चलो फर्स्ट स्टेप, हमें जो दिया गया होता है उसको नॉर्मल फॉर्म में, मतलब कि 5, यहाँ 8 पॉइंट है मतलब 10 लगेगा। अच्छा, तो आप लोग को लिखना आता ही है। फिर डिवाइड एज इट इज, फिर लिखो 25, यहाँ कितने हैं? 1 2, तो 100 आएगा। ऐसे लिख लिया। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में जब ऐसा हो तो आप लोग को कुछ करवाया था, रेसिप्रोकल वाला, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रेसिप्रोकल करने का। चलो वही सेम यहाँ करना है। 5/10 एज इट इज, 5/10 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 100 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। चलो ये 0 0 0 काट, क्लियर। चलो रिमेनिंग क्या बचा? ये कुछ कट हो रहा है, 5 5 25। चलो जो बचा वो लिख लो पहले, 10 ऊपर के साइड से 10, डिनोमिनेटर की साइड से 5। चलो अभी कुछ कट हो रहा है, हाँ कट हो रहा है, 5 2 10, तो यहाँ हमारा आंसर आया 2। कुछ नहीं, हमें यहाँ पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लेना है, फिर डिवाइड को मतलब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंपली रेसिप्रोकल करना है। तो ये था हाउ टू डिवाइड डेसिमल बाय डेसिमल नंबर। चलो अब हम एक्सरसाइज के सम करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो लास्ट एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.7। और स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही हूँ, आप लोग को नोटबुक में सम करने हैं और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो ही ये सारे सम आप लोग को माइंड में फिट होगी और प्रोसेस हम लोग कैसे करते वो आप लोग को समझ में आएगा। चलो अब हम पहले करते हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1।
पहले क्या हम रीड करते हैं। फाइंड फर्स्ट 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर दिया, एक होल नंबर दिया है। यहाँ सारे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सारे जो नंबर्स है, एक होल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। तो सिंपली फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। 0.4 डिवाइडेड बाई 2। चलो, मैंने आप लोग को बोला जब भी होल नंबर और डेसिमल नंबर आए, पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, क्या करने का, 0.4 को 4 अपॉन, या 1 पॉइंट है मतलब 10 आएगा, 4 अपॉन 10 में लिख लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो, यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, सिंपली इसको ऐसे लिखो डिवाइड। यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसे लिख लिया मैंने। चलो, सेकेंड स्टेप 4 अपॉन 10 एज इट इज। यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये मैंने रेसिप्रोकल किया, ये तो आप लोग को आता ही है। चलो, अब सिंपली यहाँ कुछ कट हो रहा है तो ये कट हो रहा है, 2 2 जा 4, रिमेनिंग क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 अपॉन 10। चलो, इसको अभी डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 एज इट इज, एक 0 है मतलब 2 के बाद एक पॉइंट लगाओ 0, तो ये हमारा आंसर है 0.2। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड पहले लिख लो, 0.35 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 35, चलो कितने पॉइंट है, 1 2, तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 1 ऐसे लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर। चलो, सेकेंड स्टेप में 35 अपॉन 100 एज इट इज लिखो। यह डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। चलो, कुछ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, तो रिमेनिंग क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 अपॉन 100। अब आप लोग को क्या 7 एज इट इज ऐसे लिखना है, 1 2 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा 0, तो आंसर क्या आया मेरा, 0.07। 0.07 क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। थर्ड वन करते हैं, 2.48 ये रहा, डिवाइडेड बाई 4। चलो, इसको लिखो पहले, 248 अपॉन 1 2 એટલે 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, इसको ऐसे लिखते हैं 4 अपॉन 1। चलो, 248 एज इट इज रहेगा, 248 अपॉन 100 एज इट इज, डिवाइड रेसिप्रोकल करो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन 4। ये इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। आप लोग 248 को डिवाइड करोगे 4 से तो कट होके 62 आएगा। आप लोग को डिवाइड आता है, इससे अभी डायरेक्ट करवा रही हूँ, 62 आएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, 62 अपॉन 100। तो आंसर क्या आएगा, 62 एज इट इज लिखो, 1 2 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0.62। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ वन, 65.4 वेट 65.4 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे लिख सकते हो। चलो, सिंपली फर्स्ट स्टेप
पॉइंट वाले को नॉर्मल फॉर्म में लिखो 654, 1 पॉइंट मतलब 10 अपॉन डिवाइड 6/1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करने का, 654 एज इट इज रखो अपॉन 10, 6 यहाँ रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करेंगे 1/6 डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 1/6 लिखना है। अब आप लोग 654 को डिवाइड करोगे 6 से तो आंसर आएगा 109। आप लोग को ऐसे करके देख लेने का, 654 डिवाइडेड बाय 6 तो आप लोग का आंसर आएगा 109। चलो रिमेनिंग क्या बचा, 109 अपॉन 10, चलो सॉरी 10 है ये, तो बचे 109 ऐसे लिख दो, कितना 0 मतलब 1 पॉइंट, तो यहाँ 9 के बाद यहाँ लगेगा 10.9 हमारा आंसर है। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन आप लोग खुद से करना, उसके बाद सिक्स्थ वन भी आप लोग खुद से करना। इसका आंसर आ रहा है 162.8 और इसका आंसर आ रहा है 2.07। देखो पहले क्या करना, पॉइंट है, पॉइंट निकाल के 110 जो भी हो उसमें लिख लेने का, फिर सिंपली रेसिप्रोकल करके कटिंग करना है, सेम एज ऐसे ही करना है, आप लोग को डेफिनेटली आएगा। चलो मैं ये नेक्स्ट करवा रही हूँ, सेवेंथ वन। चलो करते हैं सेवेंथ वन, पहले लिख लो 3.96 डिवाइडेड बाय 4, ये क्वेश्चन है मेरा। चलो फर्स्ट स्टेप 396 अपॉन 12 तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 4/1 ऐसे लिख सकते हो। चलो अब हमें क्या करना है, 396 अपॉन 100 एज इट इज, रेसिप्रोकल करो 1/4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब क्या करना है, ये कटिंग होगा, 396 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कट होके 99 आएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, 99 अपॉन 100, तो आंसर क्या आएगा 99 ऐसे लिख लो, 1 2 तो यहाँ पॉइंट लगेगा, आंसर आएगा 0.99। हमारा आंसर क्या आया 0.99। तो ये सेवेंथ। अब हम करते एथ वन, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 0.80 डिवाइडेड बाय 5। चलो पहले पॉइंट को ऐसे लिख लो, 80 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5/1 ऐसे लिख सकते हैं। चलो उसके बाद 80 अपॉन 100 एज इट इज, रेसिप्रोकल करो 1/5। क्लियर? 16 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 80 आएगा, तो यहाँ 16 कटिंग होगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, 16 और यहाँ 100 तो ऑलरेडी है ही, तो हमें क्या लिखना है, 16 ऐसे लिख लो, 1 2 तो यहाँ पॉइंट लगना, 0 काउंट करके पॉइंट लगाना है सिंपली, 0.16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके अंदर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया था और एक होल नंबर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, चलो ये हमने सेकेंड टॉपिक किया, क्या किया था कि हाउ टू डिवाइड डेसिमल बाय 10, बाय 100, बाय 10 और 1000। तो अब सारे यहाँ एक डेसिमल नंबर दिया होगा और 10 से डिवाइड करना है, सारे सब ऐसे ही। चलो कुछ नहीं, सिंपली पहले तो लिख लो 4.8 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे लिख लिया, सब में मेथड तो सेम ही है। चलो यहाँ क्या आएगा, 48 अपॉन 10, एक पॉइंट है मतलब 10 लगाने का। चलो इसको ऐसे लिखो, डिवाइड 10/1 ऐसे लिख सकते हो। चलो इज इक्वल टू 48 अपॉन 10, हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे,
तो मल्टीप्लाई 1/10। क्लियर स्टूडेंट्स? 48 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 48 मल्टीप्लाई 1 48 और 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 100। क्लियर? चलो पॉइंट लगाओ। 48 एज इट इज लिखो। 1 2 0 काउंट करो कितना है? 1 और 2, तो 1 2, तो यहाँ लगेगा 0.48। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, हम लोग करते आ रहे वैसे ही प्रोसेस करते जाओ और पॉइंट लगाते जाओ। सेकेंड करते हैं। पहले लिखो 52.5 डिवाइडेड बाय 10। चलो सिंपली 525 अपॉन एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10/1 ऐसे लिख सकती हो। चलो उसके बाद 525 अपॉन 10 रेसिप्रोकल करो 1/10। 10/1 उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/10। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 525 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा? 525 और 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 525 120, तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 5.25। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। थर्ड वन 0.7 डिवाइडेड बाय 10। चलो पहले लिखो 7/10, एक पॉइंट है 10 डिवाइडेड बाय 10/1 इज इक्वल टू 7/10 रेसिप्रोकल 1/10। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 7। 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 100। तो रिमेनिंग क्या बचा? 7। अब 0 काउंट करो 1 2 1, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 2 पॉइंट, या मैंने 2 पॉइंट काटे 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट लगा 0.07। फोर्थ वन 33.1 डिवाइडेड बाय 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं 331 अपॉन एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10/1 इज इक्वल टू 331 अपॉन 10 डिवाइड है, रेसिप्रोकल करो 1/10। 331 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा? 331। 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो बचा क्या? 331। 0 काउंट करो 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ आएगा 3.31। 3.31। फिफ्थ वन 272.23 डिवाइडेड बाय 10। सिंपली 27223, 2 पॉइंट है 1 2, तो 100 आएगा। अब आप लोगों को मैं डायरेक्ट करो, यहाँ डिवाइड है सिंपली रेसिप्रोकल करो। आप लोग डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा? 1/10। आप लोग को ऐसा करना हो तो कर सकते हो डायरेक्ट। चलो 27223 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, और यहाँ 100 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 1000 आएगा। ओके चलो 27223, 1 2 3 पॉइंट है, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ लगेगा 27.223। तो ये हमारा आंसर है। आप लोग ट्राई करना अभी 6 और 7। सिंपली आप लोग को 0.56 है, उसको 56/100 लिख लेना, फिर उसके बाद करना। मैंने ये पीडीएफ में सॉल्यूशन डाला ही होगा। आंसर 0.056 और यहाँ आएगा 0.0
3397। मैंने अभी जो करवाया ना सारे सम वैसे वो टाइप से ही आप लोग को करना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें सब डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करना है। जैसे हमने 10 से किया वैसे हम करेंगे यहाँ 100 से। ओके, सिंपली जैसे प्रोसेस तो हमें सेम ही करनी है, हम जो मेथड करें वैसे ही फॉलो करके सारे सम करने, बट यहाँ डिवाइड में 100 दिया, कुछ नहीं। देखो फर्स्ट ऐसे लिखो पहले क्वेश्चन 2.7 डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलो पहले हम क्या करते हैं 27, यहाँ एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 27 अपॉन 10 एज इट इज रखो, यहाँ रेसिप्रोकल करो। 10 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन 100 अपॉन 1 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 100। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 1 तो 27, 10 मल्टीप्लाई 100 तो क्या आएगा 1000। तो आप लोग को पहले 27 ऐसे ही लिखना है, 1 2 3 0 है मतलब 1 2 3 पॉइंट यहाँ आएगा 0। तो आंसर क्या है मेरा 0.027, 0.027। तो ये 1 था। अब सेकेंड करते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 100। तो उसको ऐसे लिखे 3 अपॉन एक पॉइंट है मतलब 10, 3 अपॉन 10 डिवाइड 100 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं। चलो सिंपली 3 अपॉन 10 एज इट इज, रेसिप्रोकल करो 100 अपॉन 1 का तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 3, 10 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है 1000। ओके, इज इक्वल टू 3 ऐसे ही लिखो, पहले वेट 3 ऐसे ही लिखो, कितने पॉइंट लगाने 1 2 3, तो यहाँ 1 0 0 2, ये रहा 2 ये 3, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0.003, 0.003 हमारा आंसर है। चलो थर्ड वन करते हैं 0.78 डिवाइडेड बाय 100। चलो पहले लिखो 78, 2 पॉइंट है 1 and 2 तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड 100 अपॉन 1। 78 अपॉन 100 एज इट इज, 100 अपॉन 1 को रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। 100 मल्टीप्लाई 100 करना है, 78 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 78। 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0। चलो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 78 है ऑलरेडी, बचा कितने पॉइंट लगाने 1 2 3 4, जीरो काउंट करो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा 0, तो आंसर आएगा 0.0078, 0.0078। आप लोग को जीरोस काउंट करके पॉइंट लगाना है सिंपली। चलो फोर्थ वन 432.6 डिवाइडेड बाय 100। सिंपली लिखो पहले 4326, एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1। चलो रेसिप्रोकल करो, 4326 को एज इट इज रहने दो, इसको रेसिप्रोकल करो तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। चलो 4326 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 4326, 10 मल्टीप्लाई 100 1000,
चलो सिंपली लिखो पहले 4 3 2 6, 0 काउंट करो 1 2 3, 1 2 3, आंसर से पीछे से 3 पॉइंट लगाना है, मतलब 4.326 ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट, 5th एंड 6th आप लोग खुद से ट्राई करना, आप लोग को आएगा ही, आंसर आएगा 0.236 और इसका आंसर आएगा 0.9853। ये सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में डाला ही है, पर आप लोग ट्राई करना डेफिनेटली, ये सब आप लोग को आएगा ही। और बुक में लिखना स्टार्ट करो तो आप लोग की प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सारे सम अब 1000 से डिवाइड वाले दिए गए। हमने 10 से डिवाइड वाले देखे, डेसिमल को 10 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, अब करेंगे 1000 से। प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। चलो फर्स्ट लिखो 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। चलो सिंपली पहले क्या लिखते हैं हम लोग, 79, एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1। चलो 79 अपॉन 10 एज इट इज, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल किया मतलब 79 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 79, 10 मल्टीप्लाई 1000, चलो लिखो 10,000। ओके चलो अब आप लोग को कुछ नहीं, जीरोस काउंट करने, 1 1 2 3 4 0 है। चलो पहले तो 79 ऐसे लिख लो, 4 0 है मतलब 4 पॉइंट काटने, 4 0 मतलब 4 पॉइंट काटने, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा 0.0079। ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। बहुत इजी है, जीरोस काउंट करो, आंसर को राइट साइड से इतने पॉइंट कट करने। चलो सेकेंड, 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। चलो पहले इसको 263, एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1। चलो 263 अपॉन 10 एज इट इज, डिवाइड है, रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन 1000, क्लियर। उसके बाद 263 मल्टीप्लाई 1, 263, 10 मल्टीप्लाई 1000, 10,000, एक मिनट, 10,000। चलो सिंपली आप लोग को पहले 263 ऐसे लिख लेना है। कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट काटने मतलब 1 2 3, कुछ नहीं मतलब 4, यहाँ पॉइंट लगेगा 0.0263, 0.0263। ओके ये था सेकेंड। अब थर्ड करते हैं। 38.53 वेट 53 डिवाइडेड 1000। चलो इसको लिखो 3853, 2 पॉइंट है मतलब 100 लगेगा, डिवाइडेड 1000 अपॉन 1, 3853 अपॉन 100 एज इट इज। यहाँ हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ये, चलो करो मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। चलो सिंपली न्यूमरेटर को साथ में करो, डिनोमिनेटर को साथ में करो, 1353 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वही आंसर आएगा 3853। 100 मल्टीप्लाई 1000 करोगे आप लोग तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4
5। ओके, लिख लिया, साथ में कर लिया। चलो पहले लिखो 3 8 5 3। चलो जीरोस काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 जीरो, 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। चलो 1 2 3 4, पीछे से ही लगाना, 4 5, यहाँ पॉइंट लगेगा। 0.03853 ये हमारा आंसर है थर्ड का। फोर्थ करो 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। 1289, 8 पॉइंट है मतलब 10 डिवाइड 1000 अपॉन 1। 1289 अपॉन 10, रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन 1000। 1289 उसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1289 ही आएगा। 10 मल्टीप्लाई 1000, 10,000। चलो जो हमारा बच्चा वो लिख लो 1289। जीरो काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लगेगा 0.1289। क्लियर स्टूडेंट? चलो फिफ्थ वन आप लोग ट्राई करना, आप लोग को आएगा ही। इसका आंसर बता देती हूँ मैं आप लोग को, 0.0005 आएगा। ये आप कल का आंसर है, आप लोग को ट्राई करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है, बट यहाँ सारे सम डेसिमल बाय डेसिमल दिए गए, खाली फर्स्ट को छोड़ के। फर्स्ट हमारा होल नंबर एंड डेसिमल है, बाकी सारे सम जो दिए गए हैं डेसिमल बाय डेसिमल। आज जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया पहले स्टार्टिंग में, ओके, तो वो सारी मेथड्स में आप लोग को ये लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो फर्स्ट पहले ये तो आप लोग को आता ही है। फर्स्ट 7 डिवाइडेड बाय 3.5। वेट, चलो सिंपली क्या करने का, पहले 7/1 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 3.5 को 35, एक पॉइंट है मतलब 10, 7/1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो एंड रेसिप्रोकल करो 10/35। आप लोग को रेसिप्रोकल आता ही है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, अपोजिट लिखने का। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ कट हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 7 5 35, ऐसे लिख सकती हो 10/5। ओके चलो कट करो, 5 2 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं सेकेंड। मैंने आप लोग को बोला अब डेसिमल बाय डेसिमल है, तो कुछ नहीं, हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ये सेकेंड होल नंबर वाला ही, अभी तक तो होल नंबर ही चल रहा है। चलो सेकेंड भी होल नंबर है। 36 डिवाइडेड बाय 0.2। पहले लिखो 36/1 डिवाइडेड बाय 2/1 पॉइंट है मतलब 10। 36/1 मल्टीप्लाई 10/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, सिंपली रेसिप्रोकल मैंने किया है। चलो यहाँ ये और ये कट, तो क्या आएगा, 18 2 36, 18 आएगा। बचा क्या, 18 मल्टीप्लाई 10/1, तो 18 मल्टीप्लाई 10 180/1 इज इक्वल टू 180। ये थे होल नंबर और डेसिमल नंबर का डिवाइड किया। थर्ड वन डेसिमल बाय डेसिमल है। चलो थर्ड लिखते हैं, 3.25 डिवाइड 0.5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो पहले आप लोग को मैंने बोला फर्स्ट क्या करने का, दोनों को जो पॉइंट्स में दिया पॉइंट्स निकाल के
10 और 100 के जो फॉर्म में आते हैं वो लिख लो। 3 2 5। यहाँ 1 2 पॉइंट है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 पॉइंट है, 5/10। यहाँ पॉइंट देखे 0 लगा देने के। चलो अब सेकेंड स्टेप, 3 2 5/100 मल्टीप्लाई 10/5। ओके, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिया, सिंपली रेसिप्रोकल किया। चलो अब हम क्या करेंगे, ये 0 0 कट, 325 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आंसर आएगा 65। कटिंग करना आप लोग, 65। तो रिमेनिंग क्या बचा, 65 मल्टीप्लाई 1/10, इतना ही बचा है। चलो 65 मल्टीप्लाई 10, फिर 65 मल्टीप्लाई 1, तो 65/10। चलो सिंपली पहले लिख लो 65। कितने जीरो है नीचे, 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 5 के आगे लगेगा, तो आंसर क्या आया, 6.5। क्लियर हो रहा है, तो ये हमारा थर्ड है। चलो फोर्थ, $30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। ओके, चलो लिखो पहले 309412, तो 100 लगेगा, डिवाइड, एक पॉइंट है मतलब 7/10 लगेगा। पॉइंट काउंट करके 100 10 जो भी आता हो लगाना है, कंफ्यूज मत होना। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, 3094/100 रेसिप्रोकल करो 10/7। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। चलो नेक्स्ट स्टेप, 0 0 कट, तो रिमेनिंग क्या बचा वो देख लो, ये कट होगा, 3094 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो ये कट होगा, तो यहाँ आएगा 442। तो अभी बचा क्या, 442/10। चलो सिंपली 442 ऐसे लिखो, 0 काउंट करो कितना है, 1, तो 1 डिजिट के बाद लास्ट है, पॉइंट लगाओ यहाँ, तो आंसर क्या आया, 44.2। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ वन आप लोग ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली आएगा ही, इसका आंसर 2 आएगा, आप लोग को बता देती हूँ। फिफ्थ वन आप लोग ट्राई करना, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। चलो हम करते हैं सिक्स्थ वन, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। चलो लिखो, सॉरी 775, 2 पॉइंट है मतलब 100 डिवाइडेड बाय 25, 2 पॉइंट है मतलब 100। चलो 775/100 रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/25। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो तो यहाँ कुछ हो रहा है कटिंग, ऑफ कोर्स ये 0 0 0 0 2 0 कट हो रहा है। आप लोग 775 को 775 को डिवाइड करोगे 25 से, तो आंसर आएगा 31। तो हमारा आंसर क्या आया, 31। तो ये हमारा आंसर है 31, सिक्स्थ का आंसर। सेवेंथ वन करते हैं, 76.5
डिवाइडेड बाय 0.15। चलो लिखो 765, एक पॉइंट है मतलब 10 डिवाइडेड बाय 15, 2 पॉइंट है मतलब 0, 100 आएगा। चलो 765 अपॉन 10 डिवाइड और रेसिप्रोकल करो 100 अपॉन 15। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये 0 0 कट। चलो आप लोग इसको कट करो, 15 डिवाइडेड बाय 765 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आप लोग का आंसर आएगा 51। 51 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 51 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, आंसर आएगा 510। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट दो सम आप लोग खुद से ट्राई करना, 8th और 9th में। आप लोग को आंसर बताते देती हूँ। 8th का आंसर 27 आएगा और इसका आंसर 2.1 आएगा। ओके, आप लोग ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली सम आएगा ही। एक्सरसाइज का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6। चलो, व्हीकल कवर्ड डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। चलो, तो क्या बोला, व्हीकल डिस्टेंस कवर कर रहा 43.2 किलोमीटर में कितना पेट्रोल जा रहा है इसका 2.4 लीटर। वेट लिख लेती हूँ, लीटर। ओके, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर हमें क्या पूछा है, 1 लीटर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आप लोग को ऐसे टाइप के बहुत सब मैंने करवाया है कि हमें 43.2 किलोमीटर दिया गया है, इसमें इतना लीटर पेट्रोल यूज होता है, तो 1 लीटर में कितना होता है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो करते हैं हम लोग। तो इज इक्वल टू 43.2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2.4 अपॉन में आएगा। चलो फर्स्ट स्टेप, सिंपली हमें क्या करना है, देखो पहले आप लोग को 432 अपॉन 10 लिख सकती हूँ मैं, ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, मल्टीप्लाई 1, 2.4 को 24, यहाँ 10, ये वाला जो 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 0 0 कट, रिमेनिंग क्या बचा, मैं पीछे कर रही हूँ, रिमेनिंग बचा 432 अपॉन 24। आप लोग कट करोगे तो आएगा 18। तो हमारा आंसर क्या है, 18 किलोमीटर। तो आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है, मैं आप लोग को बोल देती हूँ। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल द व्हीकल विल कवर्ड 18 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर, 18 किलोमीटर। 1 लीटर में 18 किलोमीटर कवर करेंगे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.7 ओवर हो रही है। अब एग्जाम्पल के थोड़े 3 सम बाकी है, तो ये 3 सम हो जाएगी, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। चलो हम 9 एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 कर लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर ओवर। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द एवरेज 4.2, 3.8, 7.6। ओके, यहाँ कितने नंबर है, 4.2 मतलब 1 नंबर, 3.8 मतलब सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 7.6। एवरेज निकालना हो ऑलवेज, तो हमें जो नंबर दिया गया उन लोग को सिंपली पहले ऐड करो। 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6, कितने नंबर, सॉरी कितने नंबर यहाँ दिए गए हैं, मैंने यहाँ आप लोग को काउंट करके बताया 1 2 3। तो जो पहले क्या करना, जो नंबर दिए उसको ऐड करो और जो नंबर को हम लोग को काउंट कर लेना है 1 2 3 अपॉन 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 नंबर होते तो हम
चारों नंबर का ऐड करते, यहाँ नीचे क्या लिखते, 4 लिखते, ये बोलते हैं इसको एवरेज निकालना। ओके चलो, अब आप लोग को तो ये तो आता ही है, 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 करोगे तो आप लोग का आंसर आएगा। चलो मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, हम लोग करते हैं यहाँ पीछे 4.2 3.8 7.6, जिसको हमें ऐड करना है। चलो 2 प्लस 8 10 10 प्लस 2 प्लस 8 10 10 प्लस 6 16, तो यहाँ 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ क्या आएगा 5 6 7 8 8 प्लस 7 15, तो हमारा आंसर क्या है 15.6। तो यहाँ आप लोग को लिखना है 15.6 डिवाइडेड बाय 3। ओके ऐसे लिख सकते हो। चलो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 156 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3, ये तो एज इट इज है। आप लोग 156 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 156 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, इसको कट करो तो क्या आया 52 अपॉन 10, तो बचा क्या 52, यहाँ 0 1 है, मतलब यहाँ, तो हमारा आंसर क्या आया 5.2। एवरेज हमने निकाली तो आंसर क्या आया 5.2। तो ये था एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10, each side of regular polygon is 2.5 centimeter in length। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हमें लेंथ दी गई हुई है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ ईच साइड की। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। हमें बोला है जो रेगुलर पॉलीगन है उसका पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री। हाउ मच साइड डज नॉट पॉलीगन हैव, तो नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करनी है। एक पॉलीगन है सेम, तो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी सारी साइड इक्वल होती है। पहले तो ये माइंड में लिख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल रेगुलर होगा, रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले इतना पता होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद हमें पेरीमीटर दिया, मतलब उसकी बाउंड्री दी है। जो बाउंड्री दी गई है हमें एक साइड का पता दे दिया है, ओके, पर हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ, कितनी साइड है, नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स मतलब आप लोग को पता है, जैसे कि स्क्वायर की कितनी साइड है 4, जैसे हमें रेगुलर पॉलीगन की साइड पता करनी है, उसकी बाउंड्री दे दी गई है। बाउंड्री मतलब ये कोई भी पॉइंट होगा, ये इसकी बाउंड्री दी गई है, बट हमें फाइंड करना है कितनी साइड है, 2 3 4 व्हाटएवर। तो हम क्या करेंगे, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड कैसे करेंगे, वेट, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, टोटल हमें पेरीमीटर उसका दे दिया गया है क्या 12.5 और एक साइड दी गई है 2.5। सिंपली आप लोग को ऐसे कर लो, टोटल में से मतलब टोटल पेरीमीटर में से एक साइड में डिवाइड कर लूंगी तो मुझे कितनी साइड है वो पता चल जाएगी। चलो हम लोग करते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 5, एक पॉइंट था मतलब 0, 2.5 था उसका 25, यहाँ 10, ये जो होता है ऊपर जाता है, ये 10 और ये 10 कट, रिमेनिंग क्या बचा 125 अपॉन 25, इसको कट करोगे आप लोग तो आप लोग को 5 आएगा। तो रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स है, 5 साइड्स। कितनी साइड्स है, हमें यही पूछा था कितनी साइड्स है, तो 5 साइड। ये हमारा आंसर है एग्जाम्पल नंबर 10 का। चलो हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। चलो फर्स्ट रीड करो। मैंने आप लोग को अभी एक्सरसाइज
7 का क्वेश्चन नंबर 6 करा है, वैसा ही सम है। हमें डिस्टेंस दे दिया गया कार्ड कवर डिस्टेंस 89.1 किलोमीटर, कितने आवर्स लगते हैं? 2.2 आवर्स लगते हैं। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर? तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस होगा एवरेजली, वो हमें ढूंढना है। ओके, सिंपली आप लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो हम लोग करते हैं। 89.1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 22.2। ओके, चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 891, एक पॉइंट है मतलब 10, 2.2 को कैसे लिख सकते? 22, और ये 10 ऊपर जाएगा। ओके, चलो ये 10 10 कट, जो रिमेनिंग बचा हम पीछे लिखते हैं। 891 अपॉन 22। आप लोग कट करोगे तो उसका आंसर आएगा 40.5 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना होगा? 40.5 किलोमीटर। तो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल यहाँ खत्म हो रहा है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक बुक बनाओ और ये जो सम्स मैंने करवाए वो आप लोग खुद से ट्राई करके करो। ओके, थैंक यू।